दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही कुछ दो तीन बातें आपके सामने रखने के बाद इस तरह का मार्केट देख के कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी दिशा दर्शन आपके लिए आज मैंने दिया ही नहीं। एक चैनल आपके सामने रखा था, उस चैनल के ऊपर आगे मैं चर्चा करूंगा और किस तरह से चैनल को फॉलो करना चाहिए ये भी आपके सामने रखूंगा। दोस्तों, ऑप्शन बायर के लिए अभी इस मार्केट के अंदर कब काम करना चाहिए इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि कब काम नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं इस पक्ष में हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट के अंदर कम से कम ट्रेड करने हैं और ट्रेड तभी करना है जब मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी हो। इस तरह का मार्केट ऑप्शन बायर का है ही नहीं, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। थोड़ा मोमेंट अगर मार्केट में बनता है तो ही ऑप्शन बायर के पैसे बनते हैं। अगर इस तरह के मार्केट में हम दिन भर भी लगे रहे तो कुछ भी नहीं बनेगा, उल्टा जो है वो हम गंवा के बैठेंगे और जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी होगी तब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा। तो दोस्तों, एक सबको विनती है मेरे तरफ से, ये विनती आप फॉलो करें कि मार्केट में जब तक मूवमेंट नहीं आती काम नहीं करना है। अब आज का थंबनेल है कि कल मार्केट में तूफान आ सकता है। ये थंबनेल दोस्तों थोड़ा एक जिसे हम कहते हैं कि एक हमारा इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए इस तरह के थंबनेल रखे जाते हैं। बाकी मार्केट में जब तूफान आएगा तब आएगा। पर अब समझ लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सेटअप बनता है और सबसे आखिर में दोस्तों मैं मेरा व्यू जोड़ूंगा कि कल बुलिश या बियरिश किस तरह का मूवमेंट दिख सकता है और उसके लिए कुछ बेसिक बातें फंडामेंटली जो मैं जोड़ता हूं हर बार वो भी जोड़ूंगा। सबसे पहले निफ्टी को समझ लेते हैं किस तरह का सेटअप है, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है। देखिए, एक ट्रेंड लाइन आपके सामने है, यहां पे अगर आप देखते हो तो जो एक लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी वैसे क्लोजिंग 19,780 पे हुआ है, तो कल के लिए जरूरी है कि इस लेवल को ये ब्रेक करे। नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से 19,750 का लेवल ये ब्रेक करे। देखिए, इसी लेवल पे आज पूरा दिन हम कह सकते हैं कि उसने निकाल दिया। 700 के नीचे, मतलब 750 के नीचे गया ही नहीं। 19,750 को अगर ये नीचे तोड़ता है दोस्तों, तो देखिए पहला लेवल हमें मिल सकता है ये लेवल जहां पे इसने इसके पहले टाइम पास किया था, और ये लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं 19,700 का लेवल। और अगर कहीं ये 19,700 को काट देता है तो फिर नेक्स्ट लेवल ये देखिए, ये है 19,670 का लेवल, 30 ही पॉइंट। और अगर कहीं इसको काट देता है तो फिर हमें नेक्स्ट मूव 19,600 के लिए ट्रेड करना है। सिर्फ लेवल कटती है तो ही काम करना है, अदरवाइज नहीं करना है दोस्तों। ये मार्केट फालतू के ट्रेडिंग वाला मार्केट है ही नहीं। मैंने तो आज लिखा था कि क्या फालतू मार्केट चल रहा है, ये शब्द मैंने इसीलिए यूज किया था दोस्तों, वैसे मार्केट के लिए नहीं था, ये मूवमेंट के लिए था। देखिए, अब ऊपर की अगर हम बात करते हैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत जरूरी है निफ्टी इस रेजिस्टेंस को जो कि आज इसने बनाया है इसे ब्रेक करे और कंसिडर कर लीजिए यह है 19,825 का लेवल, इसे ब्रेक करे। अगर इसे ब्रेक करता है तो पहला लेवल मिलेगा 19,875 का, 50 पॉइंट ऊपर। और अगर कहीं यही तोड़ देता, देखिए ये लेवल यहां तक 19,875 का लेवल मिलेगा, और अगर इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल हमें मिल सकता है 19,930 का। ये ऊपर के लिए इन लेवल्स को कंसिडर करते हुए हमें काम करना है निफ्टी के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों, ये निफ्टी के लेवल्स हो गए, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। देखिए, ये चैनल दिया था दोस्तों मैंने आपको, और मैंने कहा भी था कि चैनल ब्रेक होगा तब काम करना है। और किसी ने मुझे ये कमेंट भी किया था कि चैनल को समझाइए दोस्त सर जी, ये किस तरह से वर्क। बहुत सिंपल है। अब ये चैनल मैंने आपके सामने रखा है, देखिए इस चैनल में ये काम चल रहा था, और कहीं यहीं पे मैंने ये लिखा भी था कि मात्र 60 पॉइंट में पूरा दिन बैंक निफ्टी खेलता रहा है, और जब इस चैनल को तोड़ा तो ये मोमेंट मिला इतना। और देखिए, मैंने कहा है सिर्फ इस तरह के मोमेंट में 20 रुपए के प्रीमियम के लिए काम करो इन दमनी में, और 20 रुपए तो मिल ही गए होंगे अगर आप बैठे हो तो। ये बहुत जरूरी है, बैठना बहुत जरूरी है उसी समय, और समय पे निकलना भी जरूरी है, क्योंकि यहां से फिर जो घुमा है तो आप देख सकते हो बस यही चला। अब क्या जरूरी है, अब ध्यान दीजिए, जरूरी क्या है, इस चैनल को ऊपर काटे या ये नीचे वाले चैनल को नीचे काटे तो मुंह मिलेगा। सिंपल है। ये चैनल इसीलिए देता हूं मैं
क्योंकि ये चैनल इस तरह की लेवल के ऊपर होते हैं कि जहां से आपको मूवमेंट मिलेगा। अब ये कोई मूवमेंट अगर इसके बीच में खेलता रहे तो काम ही मत कीजिए, ये प्रीमियम डीके का खेल है, इस बात को समझ लीजिए। अब ऊपर के लिए कल बहुत जरूरी है कि ये काटे 43,800। पहले ऊपर की लेवल्स को समझ लेते हैं। अगर ये 43,800 को काटता है तो नेक्स्ट लेवल है 43,900, ध्यान दीजिए। और 43,900 को ऊपर काटता है तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं 43,970 तक जा सकता है ऊपर के लिए। पर आपके जानकारी के लिए बता दूं 43,970 से लेके 44,050 ये नो ट्रेड जोन है, इसमें कुछ काम नहीं करना है, और करोगे तो बहुत बार प्रोबेबिलिटी फंसोगे। और अगर ये इसे काट के ऊपर निकल जाता है तो फिर एक ऊपर वाला अच्छा मूव मिलेगा और वो होगा 43,170 तक का। इस बात को कंसीडर करके चलिए, ये ऊपर की लेवल कल के लिए एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नीचे की अगर बात करते हैं तो इसे काटना पड़ेगा इस लेवल को, और ये लेवल है दोस्तों 43,550। अगर काट देता है तो नेक्स्ट तुरंत हर्डल है 43,450। 43,450 आप देख सकते हो, ये लेवल यहां से फिर घूम सकता है, मतलब यहां से 100 पॉइंट के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 20-20 रुपए के प्रीमियम के लिए काम करो, बस ज्यादा नहीं। इस मार्केट के अंदर बड़ी मूव नहीं मिलेगी। और अगर इसे काट देता है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, तो फिर नेक्स्ट जो लेवल मिलेगा हमें, वो लेवल आप कंसिडर कर लीजिए 43,300 का। 43,300 और 43,300 काट देता है तो 43,150 तक के मूव्स मिल सकते हैं, ये नीचे के लिए लेवल्स। पर दोस्तों इस वीडियो के आखिर में कुछ बातें जोड़ूंगा कि किस तरह से मूव आ रही है, इस तरह से मार्केट अभी चल क्यों रहा है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। इन लेवल्स को ध्यान में रख के चलिए। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर निफ्टी की चर्चा करें, जिन लेवल्स पे थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है और कुछ हद तक मूवमेंट देखी गई है, ऐसी लेवल्स अगर देखी जाए तो देख सकते हो आप, यहां अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट जो है बिल्डअप हुआ है अभी के लिए 19,800 पे। तो ये हर्डल का काम करेगा दोस्तों। 19,780 का लेवल है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 800 को डिसाइसिवली ऊपर काटने दीजिए, मतलब 20 पॉइंट ऊपर चलने दीजिए, तो मार्केट में मिल सकता है शॉर्ट कवरिंग। देखिए, तो मिल सकता है शॉर्ट कवरिंग ऊपर अगर काट के निकलता है। क्योंकि देखिए अभी यहां देखा जाए तो 60 रुपए के प्रीमियम पे 2.5 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है। ये वैसे कल प्रीमियम मार्केट ओपन होते से ही अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो डीके हो जाएंगे, उसका मतलब नहीं, ये लोग अपना अपना कमा लेंगे। पर कंटिन्यूअसली 800, 850 और 900 में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। नीचे की तरफ देखा जाए तो इसी लेवल पे पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है आज 61 रुपीज के प्रीमियम के ऊपर, मतलब ये मेक या ब्रेक लेवल है। अगर ये 19,750 के नीचे डिसाइसिवली चला जाता है तो फिर मिलेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, पर उतना डेटा है नहीं तो कितना मिलेगा बोल नहीं सकते, इस बात को समझ लीजिए, डेटा उतना नहीं है। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब अगर हम बैंक निफ्टी का कल का डेटा समझ लेते हैं। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, पर दोस्तों मैं फिर से कहूं, एक्सपायरी अगर एक्सपायरी है इसलिए एक्स्ट्रा का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में या हम कैसे ओवर एक्साइटमेंट में काम मत कीजिए, क्योंकि अभी के एक्सपायरी सिर्फ राइटर के फेवर में चल रहे हैं, इस बात को समझ के काम करें। अच्छा, वो आपको थोड़ा ललचाते हैं, आपको लगता है कि वो एक साइड चला गया, आप बड़ा वाला पोजीशन ले लेते हो, वो फिर से उसे जगह पे लेके आते हैं प्रीमियम बुल, इसको समझ के काम करें। देखिए अभी वैसे देखा जाए तो जहां ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है वो है 43,700 का लेवल, इसे ही दिन भर पकड़े रहा, इधर उधर ज्यादा गया नहीं। अब देखिए यहां पे एक तगड़ा 116 रुपए के प्रीमियम के ऊपर 3 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप हुए, मतलब इसे डिसाइसिवली ऊपर काटना और होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर काट देता है और होल्ड करता है दोस्तों, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 43 आज इसीलिए नहीं गया है। 43,800 बहुत लोगों को लगा था कि वो अगर क्रॉस करे तो बहुत तगड़ा मुंह मिलेगा, पर ये तगड़ा ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स का बन रहा था और इसे देखते हुए प्रोबेबिलिटी थी कि वो इसे नीचे क्रॉस नहीं करेगा। और नीचे की तरफ अगर देखते हो आप तो 43,600, यहां 700 में भी और 500 में भी अच्छा खासा पुट साइड का भी राइटर बैठा हुआ है, मतलब दोनों तरफ से प्रेशर था उसे। और इन दोनों चीजों को या दोनों टाइप के प्रेशर को देखते हुए मोमेंट नहीं मिला, जगह पे वो चलता रहा
अब कल के लिए जरूरी है कि वो 700 को क्रॉस करके डिसाइसिवली होल्ड करे तो एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, ध्यान दीजिए। और नीचे के लिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसने काटना चाहिए 43,500 को, तो ही एक तगड़ा मूव नीचे के तरफ मिलेगा। अब दोस्तों इसके रिलेटेड मेरा प्रेडिक्शन कल मुझे लग रहा है क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा प्रॉमिसिंग हूं। अभी वैसे फेड के मिनट्स है, पर इस बार उनका मतलब यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो भी ठीक ठाक हुआ है, और कुछ हद तक डॉलर इंडेक्स भी ठीक हो रहा है, बॉन्ड यील्ड भी ठीक हो रहा है। तो इस बार उनके मिनट्स में बहुत ज्यादा कोई निगेटिव बातें प्रोबेबिलिटी है सामने नहीं आएगी, कमेंट्री भी ठीक ठाक आ सकती है। और साथ ही साथ अभी हमारा बैंकिंग का जो छोटा सा प्रॉब्लम है उसे हमारे बैंक निफ्टी ने, हम कह सकते हैं बैंकिंग सेक्टर ने एब्जॉर्ब कर लिया है, उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब यहां से आगे मैं देख रहा हूं कि एक अप मूव अब बैंकिंग सेक्टर में भी देखी जा सकती है। तो कल का एक्सपायरी मैं थोड़ा बुलिश साइड में देख रहा हूं, ये अभी के लिए बोल रहा हूं, कल का बहुत अलग भी हो सकता है। टेलीग्राम के ऊपर मैं रियल टाइम अपडेट करूंगा, इस बात को भी समझ लीजिए। पर हमें जो लगता है उसके एग्जैक्ट अपोजिट करते हैं राइटर्स, यही तो उनका गेम होता है। अभी के लिए तो यही लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक अप मूव, एक पॉजिटिव मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखी जा सकती है, पर सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है दोस्तों। अब अगर प्रोबेबिलिटी वाइज बोला जाए तो 60-40 है, मैं 60% बुलिश हूं, 40% बेयरिश हूं। तो इस बात को कंसीडर करते हुए ही मार्केट में लेवल टूटती है तो ही काम करना है। और दोस्तों फिर से कहूं, एक्सपायरी है इसलिए ओवर एक्साइटमेंट में काम नहीं करना है, जब लेवल टूटेगी तभी काम करना है, थोड़ा संभल के करना है। तो दोस्तों ये वीडियो, ये एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।